निकांतिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सोविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की महाबंधु आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में जिन कलशों की निरूपण करते हैं उन कलशों पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मि टीका का सृजन किया। वस्तु तत्व को समझने के लिए तीक्ष्ण प्रज्ञा की आवश्यकता है और बहुत सारे लोग अंतिम गहराई तक पहुंच नहीं पाए और बीच में फिसल गए। उनको लगा कहीं भक्ति धारा का नाश तो नहीं हो रहा, उनको लगा कहीं लोक व्यवस्था का नाश तो नहीं हो रहा, जबकि स्वयं समझ ही नहीं पाए और बीच में उन्होंने दूसरा मत खड़ा कर दिया। कोई अद्वैत की ओर चलता है, कोई विशिष्ट अद्वैत की ओर चलता है। अद्वैत में प्रवेश करते करते उन्होंने धर्म का स्थान दे दिया, जबकि द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था है। ये समझना है, आप संप्रदाय में मत ले जाइए इसको। द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था है और द्वैत अद्वैत वस्तु व्यवस्था को समझोगे तो विसंवाद कुछ भी नहीं है। इस द्वैत अद्वैत को वस्तु व्यवस्था में देख करके आप आराधना पद्धति
साधना पद्धति को बाद में लेके जाए। आराधना पद्धति, साधना पद्धति को जो लेके आए, उन्होंने देखा कि अद्वैत की प्रूपणा सुनते सुनते थक गया। उन्होंने बीच में भक्ति मार्ग को प्रवेश करा दिया। अद्वैत की प्रूपणा सुनते सुनते थक गया, एक अद्वैत में जाकर के जगत को मिथ्या कहना प्रारंभ कर दिया और ब्रह्म सत्य है। इस बात को माधवाचार्य बल्लवाचार्य झेल नहीं पाए, तो उन्होंने फिर उसके अंदर बोले सारा जगत असत्य नहीं है, जगत सत्य है। शादबाज शासन और एकांत शासन त्रिकालिक वस्तु व्यवस्था को सनातन काल से व्याख्यात कर चला रहा है। एक ही वस्तु द्वैत है, एक ही वस्तु अद्वैत है। इस द्वैता द्वैत को समझना चाहिए। आराध्य आराधक भाव में द्वैत अद्वैत को मैं यही समापन करता हूं कि एक अखंड चिद्रूप निज ब्रह्म की लीनता अद्वैत आराधना है, और परमात्मा भक्त भगवान के बीच का संबंध है वो द्वैत आराधना है। इतना ही इसका विषय है। पंच परमेष्टि की आराधना द्वैत भक्ति है, द्वैत आराधना है। निज आत्मा की लीनता अद्वैत आराधना है। ये आराधना पद्धति है। अब चलते साधना पद्धति में। मंत्र की साधना द्वैत साधना है। मंत्र की साधना द्वैत साधना है। एकत विभक्त ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा की साधना अद्वैत साधना है। इसके उपरांत भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वभाव में द्वैता द्वैत है। जो पूर्ण अद्वैत है वो भी द्वैत है, जो द्वैत है वो भी अद्वैत है। यदि अद्वैत है तो अद्वैत की सिद्धि कैसे करेंगे आप? अद्वैत की सिद्धि हेतु से करोगे, साधन से करोगे, कारण से करोगे, तो हेतु और साध्य दो हो गए, द्वैत है। अद्वैत की सिद्धि भी आप द्वैत से ही कर पाएंगे। अद्वैत की सिद्धि अद्वैत से नहीं करेंगे आप। और द्वैत एकांत मानते हो वो भी सम्यक नहीं। स्वभाव में प्रत्येक वस्तु एक है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों व्याख्या हो रही, इसलिए वस्तु द्वैत है। कर्ता कर्म क्रिया ये स्वयं ही है, इसलिए वस्तु अद्वैत है, अद्वैत है। यहां पर दक्षिण भारत में अद्वैत के बहुत स्थापक हुए, तो द्वैत के भी हुए। जब उत्तर भारत में द्वैत चल रहा था, तब दक्षिण भारत में अद्वैत चल रहा था। वैदिक दर्शन में, पर जैन दर्शन ने न एकांत से द्वैत को स्वीकार न एकांत से अद्वैत को स्वीकारा। ये हर समय द्वैता द्वैत की ही व्याख्या करते रहे। निश्चय दृष्टि अभेद दृष्टि अद्वैत है,
व्यवहार दृष्टि, भेद दृष्टि द्वैत है। आज आवश्यकता है, जैसे विभिन्न देशों के लोग परस्पर में शिखर वार्ता कर रहे हैं। ये अभी क्या चलता है, अनेक देशों के लोग इकट्ठे होते हैं, हैं? G20। इसमें काम क्या है, अपने अपने देश की उन्नति के बारे में बात रखना, बराबर सम्मेलन है। तो ऐसे आज भारत नहीं, विश्व की आवश्यकता है, जितने संप्रदाय हैं विश्व में, सभी संप्रदाय के साधकों को एक बार बैठना चाहिए और बैठ करके ये निर्णय करें कि हमको स्वतंत्र सत्ता का अवलोकन करना चाहिए और धर्म के मर्म के पास पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हम साधना का मार्ग चुना है, ईश्वर से मिलने के लिए चुना है कि ईश्वर बनने के लिए चुना है। कुछ लोगों ने अपना जजमेंट दे दिया कि ईश्वर बन ही नहीं सकते हो, पर ईश्वर में मिल सकते हो। कुछ लोगों ने जजमेंट दे दिया है, अपना न्याय घोषित कर दिया कि आप वैकुंठ जा सकते हो, मोक्ष नहीं जा सकते हो। कुछ लोगों ने अपना जजमेंट घोषित कर दिया, आप मोक्ष जा सकते हो, ईश्वर नहीं बन सकते हो। उन्होंने ईश्वर में मोक्ष में भेद कर दिया। कुछ लोगों ने यूं कहा कि देवी शक्ति को सिद्ध करना यही सिद्धि है। कुछ लोगों ने यूं कहा आत्मा का नाश हो जाना यही सब कुछ है। कुछ लोगों ने यूं कहा सर्वव्यापकता को प्राप्त करना यही सर्वस्व है। आपको निर्णय करना चाहिए तटस्थ होकर के। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं सुनना हमको। आपका हृदय, आपका विश्वास, तत्व ज्ञान क्या कहता है उसे सोचिए आप। और जो विषय आप सुन रहे हो ये स्त्री लोगों का विषय है, जिनके स्तर बहुत छोटे हैं, विषय समझ नहीं पाएंगे। जिनकी प्रज्ञा प्रचंड है, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य में जीना चाहते हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ही लोग इसे समझ पाएंगे, जिसे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं। उसके लिए सर्वप्रथम जैसे श्यामपट प्रोफेसर साहब, पूर्व दिन जो प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने आया था, श्यामपट, उसने जो भी लिखा था, यदि आपको नया विषय देना है तो पहले आपको उसको सफाई करना पड़ेगा। परम सत्य को जानने के लिए जो तुम्हारे स्लेट पर, तुम्हारे श्याम बोर्ड पर, श्यामपट पर, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे मिटाइए पहले। और मिटाने के बाद अब तटस्थ हो जाइए। थोड़ा वर्तमान के विज्ञान की साथ भी रह लेना, पूर्ण नहीं। पढ़े लिखे लोग हो आप, समझदार लोग हो आप। हम मूंगफली के छिलके को कब तक पूजते रहेंगे? मूंगफली के छिलके को पूजने लगे लोग। कोई बालक था, उसने मूंगफली खाई और मूंगफली खा के उसको संग्रह कर लिया और संग्रह करके उसने उस पर पूजा प्रारंभ कर दिया। उसको बड़ी शांति लगी, उसे आनंद आने लगा। मालूम चला मूंगफली देव हो गए। बालक बड़ा हो गया, पुत्र पौत्र हो गए, दिवंगत हो गया। अब पूरी संतान मूंगफली देवता को पूजना प्रारंभ करती है और मालूम चला
सदियां नहीं, सहस्राब्दियां निकल गई, लेकिन मूर्ति मूंगफली देवता अभी पूज्य है। पहले छिलका था, धीरे धीरे पत्थर की मूंगफली बनी, फिर उस पर मंदिर बन गए, अब मूंगफली देवता परम प्रसिद्ध हो गया। तो प्रश्न है ना, विचार ही नहीं कुछ आपके पास, विचार ही नहीं है आपके पास। एक वे संप्रदाय है जिनके पास कोई विचार नहीं है, पूजना मात इनके पास कोई विचार नहीं है। एक वे है, विचार है, पर विचारों के विचार है। कोई व्यक्ति दुखी था, परेशान था, प्रमोद इतना दुखी इतना दुखी इतना दुखी हुआ कि उसने दुखियों का समूह बना लिया और ये बोला भाई अपनी कोई सुनने वाला नहीं है देश में, तो कम से कम अपन लोग आपस में बैठ के चर्चा कर लें, एक दूसरे को सुन लें, दुखी 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 दुखी। वो रोते 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 उतरे, इसमें दुखियों का सरदार बन गया, वो मर गया। जब मरा तो दुखी लोगों ने क्या किया, उसकी रोते रोते की मूर्ति बना दी। जब मूर्ति बनाई तो उसके ऊपर मंदिर बन गया। जब मंदिर बना, दुखी देवता। और दुखी देवता इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब जगत में जितने लोग, जितने दुखिया हो, दुखी देवता घर जाने लगे। अब मित्र, जब देव ही दुखी है तो भक्तों को सुख कैसे दे सकता है? दुखी देवता। लोगों ने विचार ही नहीं किया। अहो पुजारियों, पीयूष मेरी तरफ देखो, अहो पुजारियों, विचार भी लाओगे कि पूजा ही करते रहोगे? ये सत्य है, तुम पूजा करते रहे मंद कसाय से कम नरकों से तो बच जाओगे, हिंसा आदि नहीं किया तो। लेकिन बौद्धिक स्तर तुम्हारा छोटा रहेगा। अभी आपको मेरी बात सहमत हो ना हो, लेकिन कुछ दिन बाद सहमत हो जाना, और ना भी हो तो मुझे चिंता नहीं है, आपके सहमत होने से सत्य ना ही हो सकता। वस्तु की व्याख्या करने के लिए मित्र ये चिंता नहीं करना पड़ेगी कि नादिनी के डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। यदि मैं अपनी बात के लिए कोई सहमतकारी सलाहकार अथवा उसकी पुष्टि करने वाले को खोजूंगा तो कभी सत्य नहीं हो सकती। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी की अवस्था में 363 मिथ्या मान्यताओं का सामना किया। वे 363 मिथ्या मान्यताएं जो थी वे कोई दूसरे की बनाई हुई नहीं थी, उन्हीं की बनाई हुई थी। मारीची की पर्याय में 363 मिथ्या पंथ बनाए और महावीर की पर्याय में मिटा नहीं पाए। मारीची की पर्याय में सागर भैया महावीर स्वामी के जीव ने मारीची की पर्याय में 363 मिथ्या पंथ बनाए। मैं संपूर्ण जैन वक्ताओं से, देश के वक्ताओं से, जैन मुनियों से, विद्वानों से कहना चाहता हूं, प्रोफेसर साहब ध्यान से सुनना, आप प्रोफेसर हैं, ये विदेशों में वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े प्रोफेसर हुए। कोई पृथ्वी की रचना कैसे मानता है, कोई सृष्टि को कैसे मानता है, अगला आया प्रभावक उसने उसको बदल दिया। ये आपने पूरा पढ़ा है। एटम 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 से पहले नहीं मानते थे, आजकल क्या प्रारंभ हो गया, पूरी सृष्टि एटम से बनी है। मित्र, इस बात को जैन धर्म ने कब से कहा? इस बात को जैन धर्म ने अनादि से कहा है। सारी सृष्टि एटम से बनी हुई है। जो तुम देख रहे हो ना, जो तुम देख रहे हो सब पुद्गल है, मैटर पुद्गल है।
अब जो पुद्गल है वो पुद्गल जो ना पूर्ण गलन स्वभावी है। इसको पुद्गल की सूक्ष्म अवस्था है, शुद्ध पुद्गल है वो है एटम यानी परमाणु। परमाणु का जो संघात होता है तो स्कंद बन जाता है। अनेक अनेक परमाणुओं का जो संघात है वही संपूर्ण विश्व की संरचना है। इस तत्व ने क्या किया, परमाणु से बनी सृष्टि है, इस सिद्धांत ने जगतकर्ता का स्थान छीन लिया। इस सिद्धांत ने जगतकर्ता का स्थान छीन लिया। श्रद्धा जगत को कर्ता बनाई हुई थी, श्रद्धा जगत का कर्ता बने हुई थी, सिद्धांत जगतकर्ता से शून्य है। अब तो पीयूष समय वो है कि आपको क्षण क्षण हमारे से दूर, सिद्धांतों से दूर नहीं जाना चाहिए। अब सुनने का समय आ गया आप सबका, और इतना गहरा सुन लेना चाहिए कि भविष्य में आप सुनाने के योग्य हो जाओ और मित्र उस पद्धति तक पहुंच जाओ कि मुझे किसी की सलाहकार की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वीकार करो ना करो, लेकिन वस्तु स्वभाव जो है सो है। स्वयं महावीर स्वामी ने मारीच की पर्या में जिन क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनिक सारे मिथ्यात्वों को जन्म दिया था, लेकिन वही जीव भगवान महावीर बन के कहने आए थे ये गलती हुई है। पूर्व पर्याय में जो हमने किया है वो सम्यक नहीं है। आज सत्य को समझिए, लेकिन क्या समझा पाए? हे मुनिगणों, हे आचार्य भगवंतों, हे उपाध्याय परमेश्वरी गणधरो, जिस विषय का बोध नहीं है उस विषय में मौन रखना सीखना। कहीं प्रश्न के उत्तर देने के राग में कि मेरा उपहास न हो जाए, इसके राग में कोई विपरीत उत्तर मत दे देना। और आप प्रमाणित पुरुष हो, प्रमाणित पुरुष हो, तुम्हारा मौन रहना श्रेष्ठ है। प्रमाणित पुरुष को विपरीत व्याख्यान देना श्रेष्ठ नहीं है। क्या है सागर भाई, आप अपनी भूल को नहीं सुधारते? आप बच्चे थे, माना कि किसी बालक को गुटखा खाने की आदत पड़ गई, और जब वो युवा हुआ, शादी हो गई, पुत्र पुत्रियां होने लग गए, दांत तो कह रहे हैं कि गड़बड़ किया इन्होंने, तब भी यदि उनका बेटा समझदार पढ़ा लिखा हो गया तो सागर ये कहेंगे फिर बेटा ये हमारी भूल थी, गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है। सच्चा पिता होगा तो यूं भूलेगा, और झूठा होगा विपरीत मार्गी तो ये कहेगा कुछ नहीं, ये चलता है सब। हे जनक, अपना जीवन तूने बर्बाद किया है, अब संतान का जीवन बर्बाद कर देगा। यदि कोई पिता भूलवश विपरीत देवी देवताओं को पूजने पहुंच गया, उस पिता का दायित्व है उस गड्ढे में अपनी संतान को ना डाले, उसको अरहंत के पास भेजे। कोई जीव चलते चलते भूल से गिर गया, उसका पैर टूट गया, तो प्रसिद्ध आदमी था, अब लंगड़ा के चले, उसके लंगड़ाहट देख करके लोग खुश होने लग गए। तो ये पागल लोग ना हो जाए कि सभी पैर तुड़ा करके लंगड़े चलने लग जाए। ऐसा हुआ देश में कि पुण्य के उदय से विपरीत आदमी का यश फैलने लग गया, तो किसी ने धोखे से एक मूंछ ज्यादा कट गई, वो समय नहीं था दूसरी बनाने का, निकल पड़ा, लोगों ने फैशन बना लिया। प्राचीन काल में कपड़े फट जाए तो थिगरा लगाते, थिगरा। आज के बच्चों ने फैशन बना लिए। फटे कपड़े पहनना अशुभ होता है, अरे बच्चे फटे पहन के ही घूमते हैं।
बाल खड़े हो जाए तो दरिद्री की पहचान है। अशुभ दिन आ रहे हैं तुम्हारे कि तुम तेल भी डाल रहे हैं सबको, तब भी बाल खड़े हो रहे हैं। आज के बच्चों ने फैशन बना ली। ऐसे ही अज्ञानताओं को भगवान नहीं बनाना चाहिए। ना समझी को समझदारी नहीं कहना चाहिए, ना समझी को समझदारी नहीं कहना चाहिए। शराब पी के बेहोश पड़े हो, उसे चिंता मुक्ति नहीं बोलना चाहिए। शराब पी करके बेहोश पड़े हो, उसे चिंता मुक्ति नहीं बोलना चाहिए। ऐसी पंथों की बेहोशियों में तुम सड़ रहे हो, इसे आत्मा का आनंद नहीं बोलना चाहिए। अब समझिए कि आपको बोध होना चाहिए है कि तुमने सोच लिया सर बहुत बड़ी गंदगी है, धर्म करने चले, बीच में तुम्हें सागर टकरा गया। आपके मन में आया ये सागर है तो सही आदमी, पर इसके होने से मेरी प्रसिद्धि में घाटा लगेगा, मुझे इसको कट मारना है। सागर की दुश्मनी के कारण अपने सागर को कट नहीं मारा। सागर के 1 करोड़ लोग भक्त थे, वो सत्य मार्ग पर चल रहा था, परंतु आप प्रोफेसर थे। एक सामान्य किसान की प्रसिद्धि हो रही थी, तो प्रोफेसर ने बुद्धि दौड़ाई और जो सही मार्ग था, अब प्रोफेसर है, शासन तो प्रोफेसर की सुनेगा ना, किसान की कहाँ सुनने वाला है। बोले भाई आज का जमाना है, तुम अधिकृत हो, प्रमाणित हो, क्योंकि आप प्रोफेसर हो। उन्होंने थोड़ी सी घुमा दी बात को। मालूम चला सरकार ने प्रोफेसर की बात को प्रमाणित कर दिया, पूरे देश में लागू करा दिया। सागर के सिद्धांत पड़े रह गए। जो 1 करोड़ सागर को मानने वाले थे, वे भी कहने लगे हमने अपने गुरु की भूल को सुधार कर लिया है। बेटा तुमने बिना विवेक के उसे भूल सुधार बोल दिया, जबकि यूं कि तुम नए भूल में आ चुके हो। ऐसे ही मुझे उन पर डर लगता है सर, उन पर डर लगता है। माना कि हमारा पीयूष है, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये साधु बन गए। इन्होंने आगम तो पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन कॉलेज से पढ़ लिख के आए हुए हैं और वर्तमान की नव पीढ़ी को ये व्याख्यान दे रहे हैं। उसमें क्या बोलते हैं, देखो मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाता हूं, और वैज्ञानिक तरीके से समझाने के चक्कर में आगम के पन्ने खोले ही नहीं, नवीन नवीन वैज्ञानिकों की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिए। और मुद्रा थी जैन मुनि की। अब जैन मुनि की मुद्रा में आप जो है नास्तिकवादियों के सिद्धांत, भौतिकवादियों के सिद्धांतों की निरूपण कर रहे, गद्दी पे बैठ करके, गणधर की गद्दी पर। कहने को होगा कि प्रोफेसर साहब जिनवाणी की स्तुति करवाएंगे, लेकिन जो व्याख्याता था वो भौतिक भूतवादियों के सिद्धांतों की निरूपण कर रहा था, लोकायतों के सिद्धांतों की निरूपण कर रहा था, नास्तिकों की निरूपण कर रहा था, क्रियाकांडियों की निरूपण कर रहा था। आपने क्या किया, ओहो आपने क्या किया, सोने की बाटल लेके आए, सोने की झारी लेके आए, उसमें गोबर घोल घोल कर तुमने सबको पिला डाला। ये तुमने क्या कर डाला। ये दिगंबर मुद्रा है, इसमें आपको उतना ही प्रवचन करना चाहिए जितना आगम पड़ा हुआ है, बाहर का प्रवचन करने का नहीं। यदि बाहर का प्रवचन तुमने किया, ये तुम्हारी पात्रता जो है, पात्र जो है स्वर्ण पात्र है, इसमें मित्र गंधोदक भरना चाहिए था। वो क्या क्या बोल के तुम चल दिए। कुछ बातें ऐसी हैं, जब तक अष्ट सहस्री का अध्ययन नहीं करोगे ना, अच्छा है, अष्ट सहस्री अध्ययन नहीं करोगे जब तक, तब तक बहुत सारा सिद्धांतों ज्ञान भी नहीं हो सकता।
इतना सूक्ष्म विषय है कि आपको पूर्ण सत्य लगेगा। और आप जैसे लोग भाषा सुनकर ये बोलते हैं, देखो जैन धर्म बोल रहा है। मित्र, भाषा भाषा है, भाषा भाषा है। बर्तन वाले की दुकान से सागर भी झारी खरीद के लाता है, तो कोई दूसरा शक्ति पूजक भी झारी खरीद के लाता है। वो तो झारी है, वो अनंत का अभिषेक करेगा, वो शक्ति पूजा उपासना करेगा। झारी झारी है, शब्द तो झारी है, शब्द तो झारी है। मैं कह रहा हूं प्रमेय। तो प्रोफेसर साहब से पूछो, क्या चूंकि गणित में नहीं लिखा? चूंकि प्रमेय, क्या प्रमेय शब्द का प्रयोग गणित में नहीं है? है, मुझे मालूम है, गणित में है। चूंकि का प्रयोग है, बराबर का प्रयोग है, सारे चिन्ह। क्या हमारे त्रिलोक साथ त्रिलोक प्रणित में नहीं है? अब आपने देखा, प्रमेय शब्द सुना, अरे प्रमेय शब्द सुने तुम प्रभावित हो गए। अरे ये तो प्रमेय बोल रहा है, तो जैन हो गया। अरे प्रमेय शब्द से कोई जैन नहीं हो जाता। प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ। वो प्रमेय है क्या? 7 तत्व हैं कि 25 तत्व हैं? ये तुम्हें खोजना पड़ेगा। मोक्ष शब्द प्रभावित हो गया। अच्छा है, बोले मोक्ष बोल रहे हैं। अरे मोक्ष बोल रहे हैं तो किसने आत्मा का नाश ही मोक्ष मान लिया, बुद्धि आदि गुणों का विच्छेद मोक्ष मान लिया। मित्र, क्या मोक्ष होने से शब्द सुनकर के, शब्द समानाधिकरण सुनकर के अर्थ समानाधिकरण नहीं करना चाहिए? आपको न्यायदीप का पढ़ना चाहिए। शब्द समानाधिकरण है, अर्थ समानाधिकरण नहीं है। इस शब्दों का सम्मेलन काव्य में हो सकता है, सिद्धांतों में नहीं। कठिन हो रहा ना? लेकिन सुनो सुनो, उस सिद्धांत तक पहुंचना है, वहां तक आपको पहुंचना है कि आगमों का निर्णय करके, तत्वों को जान करके, मध्यकाल में यदि हमारे आगम ग्रंथों पर किसी ने मिलावट की है, उसे भी तुम यूं करना सीखो। किसी व्यक्ति ने जैन ग्रंथों में गोमूत्र से भगवान के अभिषेक कराने की विधि लिख दी हो, तो इतनी तो बुद्धि आपको लगाना पड़ेगी कि जहाँ जल को भी प्राशुक किया जाता है अग्नि पर, तो अभिषेक होता है, हम गोमूत्र से कैसे अभिषेक कर सकते हैं? किसी व्यक्ति ने गोबर से आरती उतारना लिख दिया हो जैन ग्रंथों में, जहां पर मित्र शुद्ध घी, प्राशुक घी, उससे आरती करने को, शुद्ध घृत की बात की गई हो, वो भी बाजार के घी से आरती करने का निषेध किया गया हो, वहां गोबर से आरती कैसे करा सकते हैं? ये विवेक होना चाहिए। और पीयूष भाई को ग्रंथ मिल गया, देखो इसमें तो लिखा है, इसमें लिखा भरा ठीक लिखा है, लिखा वो दिख रहा है ठीक लिखा, लेकिन ठीक है कि नहीं ये बुद्धि से लगाना पड़ेगा। एक शास्त्र में लिखा है कि मुनिराज गोबर से शुद्धि कर सकते हैं, पर मैंने आज तक कोई मुनि को गोबर से शुद्धि करते नहीं देखा। पहले सुनिए, लिखा है लेकिन की नहीं जाती है। ईंट के चूने से शुद्धि करो, राख से शुद्धि करो, तो मतलब ये शुद्धि की विधाएं लिखी हुई हैं, लेकिन किसी ने उसमें गोबर लिख दिया है। तो भाई लिखा है, हम मानते हैं, आप मुझे दिखा सकते, मैं पढ़ा हूं सब, लेकिन एक जगह 25वें निर्माण महोत्सव महात्मा सुब्रत सागरी, ये ऐतिहासिक बातें हैं। एक भारत के नेता ने बोला
कि जैनियों के ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी को अतिसार रोग हुआ और उन्होंने मांस का प्रयोग किया रोग को ठीक करने के लिए, मछली का प्रयोग किया। अब प्रश्न है, श्वेतांबर ग्रंथों में लिखा था, लेकिन लोकमान्य तिलक ने क्या बोला उसे सुनिए। बोले क्या लिखा है, ये बात की बात है, हमने आज तक किसी जैनी को मांस खाते नहीं देखा, इसलिए महावीर मांस नहीं खा सकते। तब तुलसी ने आकर के उसको परिवर्तन कराया। वहां झसा शब्द का प्रयोग था। झसा का अर्थ होता मछली, अजा शब्द का अर्थ होता बकरा, कापो शब्द का अर्थ होता कबूतर। लेकिन शब्दानाम अनेक अर्थ था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। सेंधव आने, सेंधव आने, व्यक्ति भोजन करने बैठा था, सेंधव आने, तो विवेक होना चाहिए, भोजन के समय नमक चाहिए कि घोड़ा चाहिए। सेंधव का अर्थ होता है नमक, सिंधु देश का सेंधा नमक, सेंधव यानी घोड़ा, सिंधु देश का घोड़ा। तो ये आप तो देखो सेंधव आने, सेंधव लाइए, तो सेंधव लाइए मतलब भोजन कर रहा है कि यात्रा को जा रहा है। यात्रा को जा रहा है तो नमक का अर्थ नहीं होगा वहां पर, वहां घोड़ा अर्थ होगा। और भोजन कर रहा है तो घोड़ा अर्थ नहीं होगा, नमक अर्थ होगा। तो शब्द का प्रयोग करते समय इसलिए हमने मालूम सूत्र से बहुस्तुत्व महाकाव्य में बहुत से ऐसे शब्द थे जिनके द्वैत अर्थ हो रहे थे। मैंने ये सोचा उनका प्रयोग कम किया हमने। क्यों किया कि लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं। अमर कोश में धनंजय नाम माला में और विश्वलोचन कोश, यदि ज्ञानी बनना है तो फिर तो स्तर का ज्ञानी बनो, अमर कोश का ज्ञान कीजिए, धनंजय ज्ञान माला नाम माला पढ़िए, विश्वलोचन कोश पढ़िए। मैं आपको ग्रंथ देना के तैयार हूं, तुम पढ़ो ना। सुब्रसार का जन्म इसलिए हुआ है, विश्व में कहीं भी ग्रंथों को वो मंगा के देंगे आपको, आप अध्ययन करो। प्रोफेसर साहब नंदीश्वर नाम के मुनिराज हुए, वैयावर्ती में प्रसिद्ध हुए, आगमों में कथा ही उनकी। एक देव ने सुना कि नंदीश्वर मुनिराज की वैयावर्ती की बड़ी प्रसिद्धि है, उसने माया भेष में विक्रिया से मुनि का भेष बनाया और नंदीश्वर महाराज के पास पहुंच गया। बोले हमको रोग है, हमारा उपचार कीजिए आप, वैयावर्ती करिए। मालूम क्या क्या बोले? बोले पांचाल देश की मूंग चाहिए, कलिंग देश का उड़द चाहिए, उसमें सब देश थे ना एक एक, और सूरसेन देश का घृत चाहिए। पहले ये महाराष्ट्र नाम नहीं था इसका, क्या नाम था भाई? ये महाराष्ट्र जो है ना कई खंडों में विभाजित था और इसके अलग अलग देश थे। जैसे कोंकण, कोंकण अलग देश है। विदर्भ जैसे प्रांत जो विदर्भ, ये क्या है भाई? पश्चिम महाराष्ट्र, सारे अलग थे। उसने इतने नाम बोल दिए उस देव ने, यहाँ का उड़द चाहिए, यहाँ की मूंग चाहिए, यहाँ का गेहूं चाहिए, वहां का चावल चाहिए। पर नंदीश्वर महाराज धैर्य से सुनते रहे। हाँ अवश्य, उनके भक्त थे, पहले भी भक्त थे, विद्याधर लोग थे। उन्होंने राजाओं को, विद्याधरों को आदेश कर दिया, महाराज ने ये सामग्री चाहिए, महाराज का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। दूसरे दिन सब सामग्री आ गई, आपका उपचार। मुस्कुरा करके एक क्षण में वो मुनिराज देव के रूप में खड़े हो गए। नमस्ते महाराज, मैं मुनि नहीं हूं, मैं देव हूं। सौधर्म सभा में, सौधर्मेंद्र मध्यलोक में आपकी वैयावृत्ति की प्रशंसा कर रहा था, मैं परीक्षा करने के आया था। आपने जैसा सुना वो ही किया, इसलिए हम सुब्रत सर को बोल के रखा है।
कोई अध्ययन तो करें, सारे ग्रंथ आएंगे, पढ़े, विद्वान चाहिए विद्वान बुलाएंगे, लेकिन आप पढ़ो, साधु ज्ञानी होगा, भारत का जिन शासन जयवंत रहेगा। अध्ययन में कमी नहीं आना चाहिए। विश्वलोचन कोश पढ़ना मेरे पास है, धनंजय नाममाला पढ़ना मेरे पास है, अमर कोश भी में शायद है, तो मालूम ये सारे आपको कोश पढ़ो। बागभट्ट का, बागभट्ट जैन हुए, दिगंबर जैन, क्या कर सकते हैं, लोग साहित्यों की भी चोरी कर लेते हैं, कवियों की चोरी हुई है, आचार्यों की चोरी हुई है, मंदिरों की चोरी हुई है, मूर्तियों की चोरी हुई है, हम सब देख रहे ज्ञायक भाव से, साक्षी भाव। तत्वों की चोरी हुई है। हाँ, आप अध्ययन करोगे तत्व की चोरी मिल जाएगी आपको। मिश्रण, कुरल काव्य, महान जैन दिगंबराज तिरुवल्लाचार्य स्वामी का ग्रंथ है, जिसको कोई बौद्ध कहता है, कोई वैदिक कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तव में ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य का है। तो ऐसे ये चलता रहेगा, चलता आया है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहना। आइए तत्व को पकड़िए। अद्वैत है, द्वैत है, अद्वैत है, पूरा विश्व अद्वैत है, विश्व अद्वैत, हाँ बिल्कुल विश्व अद्वैत है। स्वभाव में जाइए, स्वभाव में जाइए, परमाणु एक अद्वैत है, जीव द्रव्य स्वतंत्र एक अद्वैत है, दूसरे का कोई सहयोग नहीं है। मिश्र धारा द्वैत है, बंद दृष्टि द्वैत है, विभक्त दृष्टि अद्वैत है। आप जो है उपासना साधना विधि में ही क्यों, वस्तु स्वरूप में जाइए, और जब वस्तु स्वरूप समझ जाओगे फिर मैं पूछने नहीं जाऊंगा क्यों आप मेरी बात को मान्यता दे रहे कि नहीं। आप तो रागी देशी लोग हो, उसे ही मान्यता दोगे जो तुम्हारी मानेगा, पर मुझे किसी की मान्यता नहीं पाए, किसी की मान्यता नहीं चाहिए मुझे, वस्तु स्वभाव जो है सो है। इसलिए कलश क्रमांक 52, 53, 54, इसके अंदर गहरे रहस्य को पकड़िए। एक आत्मा, देखो, कर्ता कर्म क्रिया, मिट्टी ने मिट्टी को घट रूप परिणत किया, मिट्टी ने मिट्टी को घट रूप परिणत किया। मिट्टी प्रणाम, मिट्टी परिणामी, मिट्टी परिणति। कुंभकार क्या कर रहा था फिर? लोग भयभीत हो जाते, डर जाते तुरंत। कुंभकार क्या कर रहा था फिर? ठहरिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। का रूप बहिरंग कारण परिणत नहीं होता। ये सारे जितने दर्शन है ना, ये ध्यान दो, सभी पूजा पाठ में नहीं लगे। दर्शनों का मूल सिद्धांत गुण रहता है, उसे पकड़ना चाहिए। आप लोग मात्र भेष तिलक पूजा मात्र देखते हो। समझो बालक, जो तुम सुन रहे हैं ना बार बार,
इसे पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं। कर्ता कर्म क्रिया, अभी षटकारम की कार्य की बात नहीं कर, मात्र 3 पर चर्चा चल रही। कर्ता कर्म क्रिया, तो कर्ता कर्म क्रिया, कुंभकार ने घट को बनाया, ये निमित्त है। ज्ञानी कुंभकार ने घट को बनाया, ये निमित्त है। तो जो तुमको दिखता ना व्यवहार में, वो संबंध ही दिखता है। तो संबंध दिखता है, संबंध दिखता है, तो संबंध दिखता है, तो संबंध कारूपणित हो गया क्या? संबंध दिखता है तो संबंध कारूपणित हो गया क्या? मां गुजिया करंची करंची, गुजिया के सांचे में मसाला भर दिया, तो जो करंची बनी आपकी, गुजिया बनी है, वो सांचा बना है कि मसाला बना है? कौन बना? सांचा, तो सांचा आकार परिणत कौन हो रहा है? ईंट का सांचा है, ईंट का सांचा है, शिल्पकार ने मिट्टी भर दी उसके अंदर, सांचे से आकार ईंट का आ गया है। तो सांचे ने ईंट बनाई को मिस्त्री ने ईंट बनाई कि मिट्टी ने ईंट बनाई? अद्वैत पर ध्यान दीजिए, परिणत कौन हुआ है? मिट्टी, मिट्टी ने मिट्टी को ईंट रूप परिणत किया है। बोलिए कुछ। दो द्रव्य, दो द्रव्य, दो द्रव्य तुम्हें पास में दिखें, इसका मतलब है दो द्रव्य एक दूसरे कर्ता हो गए, ऐसा नहीं है। एक कठिन विषय है और इस पर श्रद्धा करने वालों की संख्या बहुत कम है, पर इस पर जो श्रद्धा नहीं कर रहे वे सब अज्ञानी हैं। सरस जी देखो मित्र, आप उपासना करो, साधना करो, स्वीकार है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को मिटा नहीं देना। एकत्व दृष्टिपात करो, इसे समझने की कोशिश करो, नहीं समझने की पूर्ण प्रयास करो, पूरी बुद्धि का प्रयोग कर लो। दो द्रव्य की क्रिया एक नहीं हो सकती। दो द्रव्य की क्रिया दो द्रव्य में भिन्न भिन्न ही होगी। चैतन्य की क्रिया चैतन्य है और जड़ की क्रिया जड़भूत है। थोड़ा ठहरो, जब तक कलश पूरे चल रहे पूरा ध्यान से सुनो। एका आत्मा सदा हमेशा नित्यम, नित्य ही प्रणमति, परिणमन करती है। किसमें? परिणाम युक्त भवति, परिणाम से युक्त होती है। मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं। जो मैं हूं, मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच, सिद्धांत सार की अपेक्षा से हम सब जीव हैं। व्यवहार संबंध है।
लेकिन कर्म ने मुझे संसारी नहीं बनाया, राग देश कर्म ने नहीं कराया। आत्मा का अशुद्ध उपादान है। सिद्धांत की अपेक्षा से राग देश में कर्म निमित्त है। कर्णयोग की दृष्टि से राग देश में कर्म निमित्त है। अभी तक जो जो आप सुन के रखे हो, धारणा में बैठा है, मैं मानता हूं कि आपको मेरी बातें सब नई लग रही होंगी। बोले आप तो मेरा पूरा सिद्धांत बदल रहे हो। मैं आपका सिद्धांत भी नहीं बदल रहा हूं, श्रद्धान भी नहीं बदल रहा हूं। शुद्ध जैनत्व में श्रद्धान आपका दृढ़ हो जाए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से आप स्वीकार कीजिए कि कर्म के निमित्त से भटक रहा हूं मैं संसार में, पर वास्तव में आत्मा की अशुद्ध योग्यता के कारण तुम संसार में भटक रहे हो। अशुद्ध योग्यता तुम्हारे अंदर, रागादिक जो भाव है, द्वेष प्रणाम है, ये जीव का अशुद्ध उपादान है, अशुद्ध उपादान है। मालूम, आप तो सीधे साधे शांति सुन रहे हो। यही व्याख्यान में मध्य प्रदेश में करता होता ना, लोग चीख पड़ते, बोलते कैसे बोल रहे हैं आप, फिर मैं उनको ठीक करता, अपने आप ठंडे हो जाते। वो भाई बैठे विदिशा के मुमुक्षु 2, इनके विदिशा में प्रोफेसर मैंने 9 महीना बाँचना हुई, 9 महीना बाँचना चले, 9 महीना, अनेक ग्रंथ तैयार हो गए। जब पहली बार मैं गया, कुछ लोग मुझे देखने ही नहीं आए। गया तो कहाँ गया, मुमुक्षु मंडल जिस मंदिर में आराधना करता था मैं, उस मंदिर में पहुंचा। तो जो इतने मुनि भक्तों के मंदिर थे, वे सब क्या बोले, कोई सोनगढ़ियों के महाराज आए हुए हैं। तो लोग जो है ना, मुझे जब वहाँ प्रवचन में भीड़ होने लगी, पूरा मंदिर का परिसर भरने लग गया, तो लोग छुप छुप के देखने आते थे। बोले ये सोनगढ़ियों के महाराज तो हैं, लेकिन बातें तो सबकी करते हैं। फिर बहुत दिन बाद 2 महीने निकल गए। स्टेशन मंदिर की कमेटी ने सिर पर चढ़ाया, बोले महाराज जी हमारे मंदिर पधारो। मैं वहां भी चला गया। अब लोग भ्रम में पड़ गए, हैं किसके महाराज ये, कि मुमुक्षुओं के हैं कि मुनि भक्तों के हैं। जब चातुर्मास हो गया, तो जो शंका कर भी मेरे पास आए, बोले महाराज जी क्षमा करो, 2 महीने में आपके पास नहीं। क्यों? मैं समझता था आप सोनड़ियों के महाराज हो, परंतु आप तो शादवाद के महाराज हो। मैंने कहा मित्र कोई टेंशन मत करो, प्रारंभ में ऐसे ही होता है, और अपना परिचय मुख से नहीं देना चाहिए, स्वभाव से देना चाहिए। लवंकुशवत, ये न्याय बना लो सुप्रसार आप, एक लवंकुश न्याय, लवंकुश न्याय। तो लवंकुश न्याय का मतलब समझिए कि जो योद्धा क्षत्रिय होते हैं, मैं आपका पुत्र हूं ऐसा कह के परिचय नहीं देते हैं, अपनी वीरता से परिचय देते हैं। जब सीता पुंडरीकपुर में वज्रांग जंग की याद थी, अपनी मां की अवस्था का सत्य समझा जब, तो दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने पहुंच गए, अयोध्या घेर ली। नारायण लक्ष्मण, बलभद्र श्री राम दोनों विचार करते हैं, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षत्रिय जन्म लिया जब रावण जैसा सुभट मेरे अस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गया। ये 2 भाई कौन है? राम बाण छोड़े शत्रु मान करके, लक्ष्मण बाण छोड़े शत्रु मान करके, पर लवंकुश बाण छोड़े वीर बेटे चाचा और पिता मान करके।
कि अस्त्र कटना चाहिए पर बाण चाचा पिता के लगना नहीं चाहिए। लवांकुश के पास कितनी दृष्टि थी कि स्वयं का शरीर भी बिधना नहीं चाहिए, भाई चाचा और पिता की रक्षा होना चाहिए और उनके अस्त्र बचना नहीं चाहिए। सारे अस्त्रों को छेद दिया लवांकुश ने। मित्र क्यों टेंशन ले? लवकुश वही लवांकुश है। तो लवांकुश ने सारे अस्त्र छेद दिए तो श्री राम ने ब्रह्मास्त्र निकाला। शत्रु मान रहे थे, नारद जी तो नारद जी, फिर आ गए बीच में, हे राम ये धनुष बाण तुम जिस पर चला रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए था ये दूसरे का वीर नहीं है, ये राम का वीर है, ये बेटे आपके हैं। इतना सुनते ही राम के सारे अस्त्र टपक गए जमीन पर, पुत्र प्रेम जागृत हो गया और दोनों बेटों को चाचा और पिता ने गले से लगा लिया। तो तत्व की पुरूपणा लवांकुश ने ऐसे करना चाहिए, निश्चय छूटे ना, व्यवहार का नाश होना और वस्तु की पुरूपणा होना चाहिए। वे अज्ञानी वक्ता हैं जो मात निश्चय को लेकर बोलते रहते हैं, वे अज्ञानी वक्ता हैं जो मात व्यवहार को लेकर बोलते रहते हैं। ज्ञानी वे हैं निश्चय व्यवहार की पुरूपणा करके मध्यस्थ होते हैं, न चाचा पर विघात हो न पिता का विघात हो, लवांकुश के बाण छूटना चाहिए। निश्चय को मानने वाले की हिंसा होगी तो कौन जाएगा? मेरी समाज का आदमी जाएगा ना। व्यवहार की हिंसा तो किसका जाएगा? मेरी समाज का जाएगा ना। मित्र दो भुजाएं आपकी हैं, नाम दोनों का अलग है, बाईं दाईं, पर सागर भैया कौन सी भुजा आप अलग कराना चाह रहे हो? हैं? दोनों चाहिए। तो मित्र निश्चय नए व्यवहार नए, दोनों नए हमारे हैं, दोनों चाहिए हमको। एकत्व दृष्टि, द्वैत दृष्टि, दोनों दृष्टियां वस्तु स्वभाव की हैं, वस्तु धर्म की हैं। एक तुम ईश्वर को देखते हो ना, तो मेरा प्रश्न होगा परमात्मा ज्ञानी है कि नहीं? एक प्रश्न मात्र, भैया परमात्मा ज्ञानी है कि नहीं? है? तो परमात्मा ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञानी है तो परमात्मा अलग है, ज्ञानी अलग है, दो हो गए, द्वैत। परमात्मा द्वैत, आप एक हो कि नहीं? ध्यान, आप एक हो कि नहीं? एक हो ना? एक हो ना? तेरे पास हाथ नहीं है ना बेटा? पैर है क्या? सिर है क्या? तुम तो एक हो। अखंडता में एक है, अंग अंगी में, वो अंग अंगी भेद होने पर भी फिर भी एक ही है। इसलिए स्यात् एक स्यात् अनेक, हम एक भी हैं अनेक भी हैं। एकानेक, 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 ये भी सत्य है। प्रभुत्व शक्ति के बिना गहरी पुरूपणा कर नहीं सकते आप। प्रभुत्व शक्ति के बिना गहरी पुरूपणा कर नहीं सकते, और प्रभुत्व शक्ति के बिना आपको कोई सुन भी नहीं सकता। प्रभुत्व शक्ति भी स्थापित करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं यस, जैसे हम प्रवचन करें, एक राजा थे, एक रानी थे,
तुम स्वयं, वक्ता स्वयं हंस रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रोता को हंसना चाहिए, वक्ता को गंभीर रहना चाहिए। श्रोता मुस्कुरा सकता है, वक्ता गंभीर रहना चाहिए। वो वक्ता ही स्वयं हंसने लग गया। गाड़ी में बैठे लोग हंस भी सकते, नाच भी सकते, लेकिन चालक, ओह चालक स्टीयरिंग पकड़ के रखेगा ना। ऐसे मित्र श्रोता मुस्कुरा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, पर वक्ता को तो बिल्कुल धीर रखना चाहिए, अपने तत्व पर गंभीर होना चाहिए। स्टीयरिंग पकड़ के चलिए। विषय चल रहा अद्वैत द्वैत अखंड एक। प्रणमुक्त होते निरंतर आत्मा शुभाशुभ लक्षण जायते उत्पन्न। शुभ अशुभ लक्षण से उत्पन्न होता है। एकस्य आत्मना प्रणति, प्रणम मान लक्षण क्रिया, एक आत्मा की प्रण जो प्रणमन रूप क्रिया स्यात् कथनचित, अब स्यात् समझ गए, कथनचित मुमुक्षु जिनेश्वर कहाँ है? तथा किल निश्चय से कुलाल कलश संभव अनुकूला, कुलाल कलश संभव अनुकूला, ये सिद्धांत पर कुलाल यानी कुंभकार, कलश सब कलश घट, तो कुंभकार का जो घट है, कथन चलता व्यवहार से कुंभकार का घट है, लेकिन अब है कुंभकार का घट होता है कि मिट्टी का घट होता है? पर व्यवहार में कथन घट लाओ कुंभकार, कुंभकार का घट नहीं होता है, घट तो मिट्टी का होता है, लेकिन फिर भी कथन चलता है सागर का गन्ना, गन्ना खेत से आया है पर गन्ना सागर का हो गया। ये व्यवहार है। इस व्यवहार को समझते हुए परमार्थ को भूल नहीं जाना चाहिए। कलश संभव अनुकूला मात्म व्यापार प्रणत हो, ऐसे कलश संभव अनुकूल होने पर आत्म व्यापार प्रणत आत्मनो हो। यथार्थ में मिट्टी से परिणत मिट्टी का ही कलश है, ऐसे आत्म व्यापार प्रणत आत्मनो, आत्मो अतिरिक्त त्या परिणामति मात्र क्रियायाम क्रियमाणम कुर्वणा प्रतिभाति न पुनः घटादि रूपम मृतिकायाम क्रियमाणम प्रति अभिन्नत्व अनुभूति। जैसे कुंभकार का घट है, व्यवहार से परिणाम परिणामी कुंभकार पर भी आरोपित हो रहा है, पर जैसे मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी में परिणत किया है, ऐसे क्या कुंभकार परिणत हुआ? क्या नहीं हुआ ना। इसी प्रकार से प्रणाम, तो आत्मा का जो परिणाम है, प्रणति जो क्रिया है, पुद्गल परिणाम के अनुकूल स्वयं से अभिन्न, पुद्गल परिणाम से अनुकूल स्वयं से अभिन्न, अज्ञान से अपने परिणाम को स्वयं से अभिन्न प्रणति क्रिया द्वारा किया जाता हुआ आत्मा भी करता है। जैसे कुंभकार कलश का परिणाम परिणामी संबंध स्थापित कर रहा है अज्ञान से, ऐसे ही आत्मा भी शरीर आदि का कर्ता बन जाती है। कर्म भी संसार में आत्मा भटकाने वाले बन जाते हैं, पर ये सत्य नहीं है। उपादान रूप से कर्ता कौन है? मिट्टी ही है। इसी प्रकार से प्रणति मात क्रियाया क्रियमणम कुर्वणम प्रतिभाति, जो प्रणति मात के द्वारा क्रियायाम क्रिया के द्वारा क्रियमाणम करता हुआ प्रतिभाति प्रतिभाषित हो रहा है, न पुनः घटादिरूपम मृतकया घटारूप मृत का क्रियमाणम प्रति अभिन्न तम अनुभूति,
परंतु जैसे कुंभकार मिट्टी को बनाता हुआ, कुंभकार घट को बनाता हुआ क्या अपने आप को घट रूप वेदन करता है? कुंभकार मटके को बनाता हुआ क्या अपने आप को मटका रूप वेदन करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन मिट्टी अपने आप में अभिन्न है, मिट्टी अपने आप में अभिन्न है। तथा आत्मा भी पुद्गल परिणाम अनुकूल, आत्मा भी व्यवहार की बात कर रहे हैं, आत्मा ही पुद्गल परिणाम के अनुकूल अज्ञानात आत्मनात्मनो, आत्मा आत्मा अवितरिक्त, आत्मनो अवितरिक्त, यहाँ आत्मा से अवितरिक्त परिणाम मात्रियम, परिणामात्मक क्रियाम करते हुए क्रियमाणम कर्मणा प्रतिभाति न पुनः पुनः क्रियाम क्रियमाणम कर्मम प्रत्यन होती। आत्मा भी आत्मा से ही, आत्मा को आत्मा में ही परिणत हो रही है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही क्रिया, आत्मा ही जो करता है। लेकिन पुद्गल द्रव्य के संबंध होने पर भी संसार में जीव के फिर भी पुद्गल जो है आत्मा पुद्गल का वेदन नहीं करती। वेदन किसका हो रहा है? आत्मा का ही हो रहा है। इसलिए यतः अभिन्नत्वम तेषां त्रियाणाम अभिन्नतिनम एका अनेकमपि कर्ति कर्म क्रिया रूपेण अनेक क्रियाक्रम रूपेण होने पर भी एकमेव वस्तु तस्मै अभिन्नत्वमेव, क्रिया कर्म कर्ता की दृष्टि से अनेक होने पर भी वास्तव में एक रूप ही परिणाम है, दो रूप परिणाम नहीं है। ऐसा जनसार समझिए। अनेक रूप में देख, कर्म शब्द अलग है, कर्ता शब्द अलग है और क्रिया शब्द अलग है। ये अनेक होने पर भी परंतु किस में हो रहे हैं? एक वस्तु में हो रहे हैं। और एक वस्तु पे इच्छा से उनका अभिन्नता होने से उनमें एकता है, वे एक ही है ऐसा जानना चाहिए। न भिन्न है, न भिन्न थे, न भिन्न होंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस शब्द को सुन करके पहले लोग लड़ते थे, लाठी डंडे चलाते थे। आज तुम सब सुन रहे हो, बड़ा हर्ष का विषय है। सुब्रत सागर महात्मा जी इस शब्द को सुन करके देश में लाठी चलती थी, मंदिरों में झगड़े होते थे। जब किसी ने बोल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो युद्ध हो जाता था। पर बड़ा आश्चर्य है, लड़ने की अपेक्षा से इन ग्रंथों खोल के पढ़ लेते तो लड़ते क्यों? यूँ कहते व्यवहार ने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त निमित्तिक करता है। और अशुद्ध निश्चय से रागादिक भावों करता है, शुद्ध निश्चय से चेतन भावों का करता है। परम शुद्ध निश्चय से न कोई करता है, न कोई हरता है, न भुगता है, जो है सो है। व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने, इतने नयों का ध्यान रखना। सागर ये शब्द सुने थे ना पहले? नहीं सुने थे? अब सुन लो, भविष्य में अब तुम प्रयोग करना। व्यवहार ने, अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। ये व्याख्यान जैन आगम के समाज के बीच में होना चाहिए। ये कह के नहीं टालना चाहिए कि ये सामान्य लोग हैं, इनको सुना के क्या फायदा, इनकी योग्यता सुनाइए। तुम इनको अयोग्य बना के रखोगे, योग बनाओगे कब? भैया, क्या नाम भैया का? प्रशांत मित्र। यहाँ बैलों से खेती होती कि नहीं होती ना? तो बछड़ों को तुरंत ही तुम खेत में जोतने लगते क्या? पहले उनको सामान वजन रखते हो, फिर घुमाते हो, घुमाकर जब मजबूत कंधे हो जाते हैं फिर खेत में जोत देते हो। तो जो घुमाया है तो घुमाने के लिए घुमाया कि खेत में जोतने के लिए घुमाया था? मजबूत किया ना प्रशांत। अब बछड़े बड़े हो गए तब भी तुम वो घुमाते ही रहोगे तो क्या सार? अब तो मजबूत कंधे हो गए ना। इनके कंधे कब मजबूत करोगे तुम समाज के? तुम वो ही गुड्डा गुड़ियों की कथा सुनाते रहोगे, इनको तत्व कब परोसोगे? इसलिए मित्र आगे भी बढ़िए। प्रथमा अनुयोग भी सुनाइए, करना अनुयोग भी सुनाइए, चरना अनुयोग और द्रव्य अनुयोग भी सुनाइए। चारों अनुयोग की प्रूपना करके इनके कंधे मजबूत कीजिए। बस
जाओ, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे ना? पर तो पुनः इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे और तत्व को समझना है। अच्छा बाबू, जगत को सुनो, जगत को समझो, पर जगत को मानना नहीं है जब तक शाद बात की कसौटी पर ना कस जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम